अब महाराज जी पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स अब यहाँ पे चल रहा है आपका। ये सबसे ऊंची पढ़ाई है। सबसे ऊंची पढ़ाई है प्रभु जी। जिसने ये पढ़ाई कर लिया तो सारी पढ़ाई उसके आगे छोटी है। तीनों लोग सुधर जाते हैं। तीनों लोग सुधर जाते हैं और बहुत बड़े पढ़ाई वाले और बहुत से बड़े पोस्ट वाले भी तरसते हैं कि आप जैसे संत महात्मा के दर्शन के लिए। तेंदुआ शाम होते ही मतलब कि जैसे कि सूरज छिपा उसी समय में कई बार आया है इस कुटिया के आसपास। जी और बाघ ओ क्या बोलते हैं उसको, चीता। चीता तो रामेश्वर दोपहरी में 2-3 बजे आ गया था। जी अब बाघ बाघ आए थे तो रामेश्वर से वो शाम को जैसे सूर्यास्त हुआ था उसी समय वो भी आ गए थे। तो महाराज जी जब वो सब आते हैं तो आप देख करके क्या करते हैं? कुटिया में चले जाते हैं कि यहीं बैठे हैं? नहीं, डर भय वाली बताया ना कि उतना डर भय नहीं है, क्योंकि भाई वो जीवन मरण तो सब भगवान के हाथ में है। जी तो जो जिस अवस्था में होते हैं, जैसे मान के चलो कि अब हम बैठे हुए हैं भजन कर रहे हैं, जी देख लेंगे कि कोई जीव आ गया है जी तो अपना भजन कर रहे हैं, एकांत में हैं, तो हो सकता है कि हम अंदर जाके भजन करने लगे। क्या कभी आवाज़ यहाँ बाघ की, भालू की, सब तेंदुए की आती है? सबकी आती, तेंदुओं की तो हर रोज आती है। ये मान के चलो कि इस तरफ जो है आधा किलोमीटर आगे दूर जी ये अमृतधारा है, हाँ तो उसी के आसपास रोज घूमता रहता है। शाम होते ही उसका रोज का नियम है। तेंदुआ घूमता है। हाँ, तो क्या कभी इधर नहीं आ जाता है? आते रहे, आज ही देंगे, कल देंगे, या कब देंगे, या इस जन्म में देंगे कि अगले जन्म में देंगे। जी इतना पता है कि दर्शन होगा, दर्शन होगा, दर्शन होगा। ये अचल विश्वास है। अचल विश्वास है। तो महाराज जी आपका ये अचल विश्वास है तो इसमें मेरा भी पूर्ण विश्वास है कि आपको दर्शन जरूर होगा। प्रभु जी आपको दर्शन जरूर देंगे। वो भी जयकार लगा रहा है। महाराज जी देखिए नंदी महाराज साण देवता जो हैं वो भी हामी भर रहे हैं। ये जो आवाज़ आ रही है, दहाड़ लगा रहे हैं, तो ये भी मतलब हामी भर रहे हैं कि दर्शन। देखिए फिर आवाज़ दे रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से मैं आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों मैं इस समय चित्रकूट के जंगलों में हूँ और इधर आप देख सकते हैं, इधर नीचे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से हो सकता है न आपको दिखाई दे रहा हो क्योंकि बहुत घना जंगल है। इधर मंदाकिनी माता प्रवाहित हो रही हैं और दोस्तों जंगलों में हम लोग बहुत देर से इसे रास्ता भटक भटक के चल रहे हैं। हालांकि वहाँ पे मैं पहले भी गया हूँ, लेकिन दूसरे रास्ते से आने के नाते रास्ता भूल भूल कर जा रहा था। और खड़ी दोपहरी है दोस्तों, बहुत गर्मी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं लगातार दिव्य संत महात्माओं के दर्शन आप लोगों को करवाता रहता हूँ। इसी कड़ी में अब मैं चलता हूँ इस साइड में, एक महाराज जी की कुटिया है और आप लोग जानते भी होंगे, उस कुटिया पर पहले भी जा चुका हूँ, काफ़ी दिन हो गया। आज फिर एक बार महाराज जी का सत्संग लेने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आइए हमारे साथ और चलते हैं महाराज जी के पास। इस समय गर्मी के नाते सारे पेड़ ज़्यादा मुरझाए हुए हैं, पत्तियां जल गई हैं। आप देखें नीचे सब पत्तियां ही पत्तियां हैं।
महाराज जी जय सीताराम। और प्रभु जी क्या समाचार है? इधर ही आ जाइए। वहीं पे महाराज जी? हाँ। ठीक है, उधर ही आते हैं। क्या है कि रेता आती है ना कभी कभी उड़ के। हाँ, इस समय तो महाराज जी बहुत एकदम मतलब पतझड़ हो गया है। हाँ, फल पतझड़ हुआ, फिर उसके बाद फल का समय चल रहा है ना। जी। हाथ में दे दीजिए, नहीं ऐसे चलेगा। यहीं रख देंगे तभी चलेगा महाराज जी, वो ले लेगा अपना। हाँ, तो महाराज जी जैसे कि आपने कहा कि हम वेशभूषा में नहीं हैं, तो क्या वेशभूषा से ही पहचान होती है संत महात्मा की? आज के समय में देखा गया है कि जो भी भगत आते हैं या संत आते हैं तो भेष का सम्मान ज़्यादा करते हैं। जी। और भेष में क्या होता है कि साधु को मतलब उसकी पहचान मतलब बताना नहीं होता है कि हम साधु हैं, क्योंकि उसके भेष से पता चल जाता है। हम जैसे हम फक्कड़ बन के रह रहे हैं, हमें किसी से मतलब नहीं है, जी। कोई आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। तो इसलिए जो है कि हम किसी और को जनाना नहीं चाहते कि हम साधु हो गए हैं या फिर जंगल में रह के भजन कर रहे हैं। महाराज जी एक चीज़ हम देखे हैं, हम जब भी यहाँ आते हैं तो एक लगाव सा हो गया है, आपके पास हरदम आने मन करता है। एक चीज़ हम देखते हैं कि हम जब भी आते हैं तो आप एकदम आपके मुंह से मंत्रों का उच्चारण होता रहता है। आप भी दोस्तों आज भी इस समय भी महाराज जी के मुंह से देखें ये ध्वनि निकलती रहती है, उच्चारण होता रहता है। हाथ में दे दीजिए। ऐसे ही चलता रहता है। अब क्योंकि महाराज जी कुछ रखे नहीं है, उसमें माइक हम लगा देते तो आवाज़ थोड़ा इसमें लगा दें महाराज जी। हाँ, इसमें जनेऊ में लगा दीजिए, बन जाए तो। हाँ लग जाएगा। एक मिनट महाराज जी, आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। ठीक है। तो महाराज जी आपके मुंह से हरदम मतलब आठों याम जो कहा जाता है मंत्रों का उच्चारण होता रहता है, भजन होती रहती है। और जगह जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि लोगों का आना जाना भी लगा रहता है, कुछ न कुछ आते जाते रहते हैं। लेकिन आज तक हम जब भी आए हैं आपके पास, आप अकेले ही मिले हैं, यहाँ पे कोई नहीं मिलता। बहुत अगर मिलेंगे तो ये जानवर मिल सकते हैं, जैसे लंगूर इधर बहुत ज़्यादा हैं, तो ये सब मिल सकते हैं। बाकी और ये नहीं है कि ये आप किसी के साथ बैठ कर के कुछ चर्चा कुछ बात कर रहे हैं। यहाँ देखो कि क्या है कि यहाँ जो इस कुटिया में है रास्ता नहीं बना हुआ आने का। जी। अन्ना अगर कोई आता भी है तो उधर जो पीछे कुटिया देखी हुई हैं हाँ। आपने, तो साधन वहीं तक आएंगे और इधर का रास्ता जो है थोड़ा जब पैदल चलना होता तो इधर कोई नहीं आता है। जी। तो जो भी जैसे कोई ज़्यादा इच्छुक होगा तो भले ही मतलब कि आ जाए, जी। अन्यथा जो है उधर पीछे वाली कुटिया तक आ करके लौट जाते हैं। तो महाराज जी क्या आपको ऐसी जगह पसंद है कि हम अकेले रहें, एकांत में रहें, अकेले भजन करते रहें, कोई न मिले? ये
ये आपने पूछा है तो हम बता देते हैं जी कि लगभग 12 सालों से हम इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसी जगह हमें मिले भजन करने के लिए। पहले हम टाटी घाट में रहते रहे हैं, जी अनसुईया कुछ दिन अनसुईया जी में बिताए, कुछ दिन जानकी कुंड में बिताए हैं। तो इस तरह करते हुए हम भगवान से इस तरह का मतलब कि प्रार्थना कर रहे थे कि ये कहिए कि हमें एकांत मिले जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके, और हम अपना जो है जैसे भगवान की कृपा से अपना भजन कर रहे हैं, जी तो इसी तरह का भजन करना चाहते थे। जी पर हमारे पास उतनी आर्थिक मतलब कि संपत्ति या वो हाँ, नहीं थी, व्यवस्था में व्यवस्था कुछ नहीं थी, हाँ तो जिसके कारण हम अपनी निजी कुटिया बना नहीं सकते थे। जी तो काफ़ी लंबे समय के बाद जो है, पहले यहाँ हम एक महात्मा जी रहते थे और वो छोड़ करके जा चुके थे, तो उन्होंने हमसे जानकारी दी जी कि अगर आपकी एकांत में रहने की इच्छा है तो हमारी झोपड़ी जो है खाली है, आप उसको सुधारना होगा, थोड़ा मतलब मेहनत करना होगा, या फिर जैसे तैसे भी हैं उसको सुधार करके आप उसमें रह सकते हैं। जी तो हम उस समय बताया, आपको पहले ही बता चुके हैं, जब हम आए हैं तो ये सब उजड़ गया था। तो दोबारा अपना 3 महीने में इसमें मेहनत करके इसको बनाया, और बना करके तब से व्यवस्था लगाई इसमें कुटिया में, और तब से अपना शांति से जो है भजन कर रहे हैं। जी तो अब मन में ये इच्छा नहीं है हमारे कि हमारे पास कोई आए, या फिर हम कहीं जाएं, किसी भंडारे में जाएं, या जानकी कुंड जाएं, या भागा दौड़ी करें, या हमारे किसी तरह की कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं है। जी बस इतनी इच्छा है कि भगवान दाल रोटी की व्यवस्था करते रहें कुटिया में, जी और हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जी तो महाराज जी, आपको कौन सी ऐसी चीज़ों की यहाँ आवश्यकता पड़ती है कि मतलब कोई आवश्यकता पड़ती हो कि जिसके कारण आपको बाधा आती हो, तो कृपया वो चीज़ बता दीजिए। ऐसा तो कुछ खास नहीं है कि भाई जिसके कारण हमारा जीवन जो है थोड़ा मतलब कि रुकावट महसूस करें। जी आटा दाल चावल की व्यवस्था तो भगवान जहाँ तहाँ से करते रहते हैं, जी और एक कपड़े वपड़े खर्चा पानी की व्यवस्था तो जहाँ तहाँ से भगवान करते रहते हैं। हमें कहीं जाने की लगता है कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी अपना जैसा हम चाहते थे जी कि वैसा ही भगवान ने व्यवस्था हाँ, कर दिया। वैसे ही पहले भी हम घर में रहते थे तो सोचते थे कि हमारी मतलब कि एकांत जहाँ वास हो उस जगह पे हम अपना जा कर के अपना भजन साधन करें, जहाँ किसी का आना जाना भी ना हो, ज़्यादा किसी का आना जाना ना हो, जी और हम भी ज़्यादा किसी से संपर्क ना रखें। जी क्योंकि भाई ज़्यादा हम संपर्क रखेंगे तो क्या होगा, हमारी वो बातें जो है, हम जो बातें भजन करेंगे, भजन ही बाधित होगी। हाँ वही कि हम बातें करेंगे तो वो हमारे दिमाग में घूमती रहेंगी। घूमेंगी। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो मतलब कि धीरे धीरे जो है बातें याद आती रहेंगी, रिलीज़ होती रहेंगी, जी रिमाइंड होती रहेंगी। तो हम इसलिए जो है हम ज़्यादा किसी से मिलते नहीं, यहाँ तक कि हम साधु महात्माओं के दर्शन करने भी बहुत कम जाते हैं। जी हमें समय नहीं मिलता उतना, समय होगा तब जाएंगे ना। जी तो जो है अपना भजन में लगे रहते हैं, जो सेवा होती है तो अपना जो है सेवा कर लेते हैं। जी कई जगह महाराज जी हम ऐसे भंडारों में पहुँचे हैं जहाँ भंडारे हो रहे थे जंगल में, लेकिन वहाँ पे मैं घूम घूम करके खोजता हूँ आपको कि कहीं महाराज जी भी दिख जाएं। ऐसे दो चार महात्मा हैं कि जो कहीं भंडारे में नहीं जाते। हाँ, जंगल में कुछ एक हाँ महात्मा हैं जी जो सचमुच ही कहीं नहीं जाते, ज़्यादा सचमुच कहीं नहीं जाते। कुछ एक महात्मा हैं जैसे कि वो तो कहीं नहीं जाते, हम तो फिर भी जहाँ तहाँ मतलब कभी कभार जब इच्छा हो जाती है, 2-4 महीना में, 6 महीना में दर्शन की इच्छा हो जाती है, जी तो अपना जो है जाके के एक बार सामूहिक रूप से दर्शन हो जाता है। जी तो इस उद्देश्य से चले जाते हैं, और अन्यथा वैसे तो किसी तरह का लोभ है नहीं कि भाई जाएंगे तो मतलब कि वैसे ही, तो इसी उद्देश्य से जो है जा कर के दर्शन करके चले आते हैं। जी घंटा घंटा 2 घंटा घूमना हो जाता है, महात्माओं के दर्शन हो जाते हैं, सत्संग हो जाता है, जो कुछ होना है, तो मन भी बदल जाता है, भगवान की तरफ और झुकाव होता जी है। जी बिल्कुल हो जाता है। हाँ। जब सत्संग होता है तो वहाँ तो कुछ ज्ञान की बातें मिलती ही है। जी। तो प्रभु जी, क्या ऐसा हुआ था आपकी ज़िंदगी में कि आप महात्मा बन गए थे? पहले तो आप पढ़ाई लिखाई में रहे होंगे। पढ़ाई लिखाई भी की है, राम इच्छा से हमारी
पहले की जिज्ञासा थी कि हम जो है मतलब पढ़ लिख करके कोई सर्विस करेंगे और अपनी आर्थिक व्यवस्था और सुदृढ़ करके जीवन व्यतीत करेंगे। जी पर भगवान की इच्छा कुछ ऐसी थी कि हमें जो है इस लाइन में आना था। जी तो धीरे 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 जो है वो पीछे वाला सब छूटता गया और नया रास्ता बनता चला गया। तो कितना पढ़े थे महाराज जी? ऐसे ही ज़्यादा हम नहीं पढ़ पाए हैं, जी पर ये है कि ग्रेजुएशन कर लिए थे। ग्रेजुएशन कर लिए थे। हम्म। तो अब महाराज जी पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स अब यहाँ पे चल रहा है आपका। ये सबसे ऊंची पढ़ाई है। सबसे ऊंची पढ़ाई है प्रभु जी। जिसने ये पढ़ाई कर लिया उस- तो सारी पढ़ाई उसके हाँ, आगे छोटी है। तीनों लोग सुधर जाते हैं। तीनों लोग सुधर जाते हैं और बहुत बड़े पढ़ाई वाले और बहुत से बड़े पोस्ट वाले भी तरसते हैं कि आप जैसे संत महात्मा के दर्शन के लिए, और बहुत सौभाग्य होता है तभी दर्शन मिल पाते हैं। वो क्या है कि देखो अभी हमारी शुरुआत है। जी अब हम तो ये तो नहीं कह सकते, हाँ हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, मतलब कि अपना जो है कहने का अर्थ ये है कि आप कह सकते हो कि हम 100% लगा रहे हैं। जी पर राम इच्छा से इसका 100% तब समझ में आएगा जब भगवत कृपा होगी और उस तरह का मतलब कि हम लोक कल्याण के लिए कोई कार्य करेंगे, तो तब वो प्रभाव दिखाई देगा कि नहीं इन्होंने भजन किया है। अभी हम भजन कर रहे हैं तो अभी किसी को कोई पता नहीं चल रहा है। जी। अभी हमें स्वयं को अनुभव नहीं उतना हो रहा है कि हम कुछ बता सकें आपको। तो क्या प्रभु जी कुछ अनुभूति होती है? अनुभूति होती है, ऐसा नहीं कि भजन करने से अनुभूति नहीं होती। जी भजन करने से जो है उस तरह का अनुभव होने लगता है, जी। तो भले ही ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगता है। तो आपको कैसे कैसे अनुभव आते हैं? वो सब चीज़ें आप जब ये वीडियो कैमरा क्लोज हो जाएगा तब आपको बताएंगे। ठीक है महाराज जी। को कैमरे में नहीं खोल के नहीं बता सकते ना, वो सब जी चीज़ें ये सब प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। जी। तो प्रभु जी जैसे आप पढ़ाई पीरियड में थे तो क्या बात हो गई, क्या ऐसे मन में भाव आ गया कि हम चलते हैं? अब आज के ज़माने में युवाओं के अंदर इतना चमक धमक और दुनिया का ये माहौल देख करके सबका मन उसी में रमा रहता है कि चकाचौंध भरी ज़िंदगी, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। तो आपके मन में क्या ऐसा आ गया कि अब आप जो है आपका दिमाग ही डाइवर्ट हो गया? भैया बात क्या है कि सब कोई भी बच्चा हो जी उसको जो है प्रेरणा जो है सर्वप्रथम घर से ही मिलती है। घर से मिलती घर से मिलती है, माता पिता से मिलती है। जो कहने का मतलब जो गार्जियन होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे पड़ोसी हो क्यों ना हो, या फिर रामेशस माता पिता हों या और भी बुजुर्ग कोई भी हो सकता है, तो घर से ही उसको सर्वप्रथम जो है ये सब प्रेरणाएँ मिलती हैं। जी हमारी भगवत इच्छा से कह लीजिए चाहे जैसा कह लीजिए, तो हमारी प्रेरणा स्रोत जो है माता पिता ही रहे हैं। जी कि मतलब कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई तो कराया ही है, हमको शिक्षा तो दी है, जी तो उसके साथ साथ जो है घर में पूजा पाठ वगैरह करने के लिए वो ही प्रेरित करते रहे हैं। तो हम अपना हमारा नित्य का नियम हुआ करता था कि हम जो है अपना जो है घंटा 2 घंटा जैसे भी समय होता था पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी जी अपना रोज़ का समय निकालते थे और अपना घर में ही अपना जो ध्यान है, साधना करते हाँ, थे। घर में करते रहें। उसके बाद जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, उसी पीरियड में हमें एक संत जी से मुलाकात हो गई। जी वो एक संस्था है आदि कुमारी का, आपने सुना होगा जी आदि कुमारी का। हाँ तो उनके संत थे वो, ब्रह्म कुमारी आदि कुमारी जी होगा। जी तो पढ़ाई के समय में उनके पास हम जाया करते थे, जी तो मतलब सत्संग होता था वहाँ पर भी। तो जैसे भी समय होता था हमारे पास, जैसे कभी कम हुआ कभी ज़्यादा हुआ, तो हम उसी हिसाब से अपने समय के अनुसार जो है उनके साथ जो है सत्संग किया करते थे। तो बस वही आदत मतलब बनती हुई चली गई। तो उसके बाद जब हम 1-2 साल सर्विस किए, तो जो है तब भी भगवत कृपा से देखिए हमें बड़ा सत्संग मिल गया, वहाँ से बड़ा सत्संग मिल गया, जी जहाँ मतलब कि हज़ारों की संख्या में पब्लिक आती जाती थी। जी तो हम जो है घर से
हमारी सर्विस का समय 10 बजे हुआ करता, तो हम घर से 8 बजे निकलते थे। तो जो है घंटा 2 घंटा जैसा भी समय होता था तो हम पहले सत्संग करते थे, उसके बाद हम जॉब में जाते थे। जॉब में जाने के बाद हमारा जैसे कि हम आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंच गए तो एंट्री अलाउड नहीं थी कंपनी के अंदर। कि एंट्री समय होता है ना कि इतने बजे से इतने बजे तक एंट्री होगी। तो हम जो है भगवत कृपा ही कह लीजिए चाहे जैसा कह लीजिए, हम 2 घंटा पहले कंपनी के अंदर घुस जाते थे। अच्छा। हाँ, अंदर जाने के बाद एंट्री करने के बाद अंदर चले गए, अपना जो है अपने एक किनारे में जा कर के अपना वहाँ घंटा 2 घंटा जैसे भी समय होता था कंपनी में जाने के बाद, तो वहाँ जो है अपना अभ्यास करते थे या ध्यान अवस्था में बैठ जाते थे। तो एक दिन सीनियर आया, मतलब कि चेक करता हुआ, तो उसने देखा, पहले तो हमें मना किया उन्होंने, 1-2 बार मना किया कि अभी अलाउड नहीं है, जब समय हो जाएगा तभी अंदर प्रवेश करिएगा। तो हमारा तो यही था कि भाई हम कभी किसी से डरते ही नहीं थे। तो जो है तो भी हम अंदर चले गए। हमारा तो रोज का ही नियम था। कंपनी कहाँ थी महाराज जी? कंपनी थी ये गुड़गांव में पड़ता है। गुड़गांव। गुड़गांव में 14 सेक्टर के पास में। तब क्या हुआ महाराज जी, अब अंदर चले गए? अंदर चले गए तो क्या था, वहाँ मिरर लगा हुआ था, बड़ा बड़ा मिरर लगा हुआ था 5-6 फुट का। तो अपना जो है उसके सामने बैठ कर के अपना योग साधना करने लगे। तो जब कई बार हो गया, काफ़ी 2-4-10 दिन बीत गए, तो एक दिन वो चुपके से आए और हमको देखने लगे। मिरर में सब पता चल रहा था। तो जब देख करके थोड़ा देर रुके, देख करके फिर वापस लौट गए। तो समझ गए कि वो अपना जो है आता है तो अपना बैठ करके भजन ही करता है। तो उस दिन के बाद से उन्होंने कभी नहीं रोका हमें। तो ये है कि जब कोई विघ्न आता है इस तरह का या कोई रुकावट आती है और हमारा ध्येय ठीक है, तो भगवान जो है उस विघ्न को जो है दूर कर देते हैं। तो जो इस तो कहने का अर्थ ये है कि हम शुरुआत से ही जो भजन करते आए हैं, फिर राम इच्छा से भगवान की कुछ प्रेरणा ऐसी हुई, सब छोड़ छाड़ करके जंगल में आ गए। तो महाराज जी कब ऐसा क्या बात हुआ कि अब छोड़ते हैं सब कुछ, ये हमको नहीं चाहिए, अब हम जंगल ही चलते हैं? सही बता तो मन ही नहीं लगता था। सोचते थे कि क्या करेंगे ये सब चीज़ों के लिए, किस लिए परेशान हो रहे हैं, एक न एक दिन तो सब छूटनी ही है। महाराज जी सही चीज़ तो यह है कि आपको सब कुछ का भान आपको पहले से ही हो चुका था, और यह ज्ञान जैसे कहा जाता है पूर्व जन्मों का प्रारब्ध होता है, तो आपके ऊपर पूर्व जन्म का प्रारब्ध ही था। हाँ, ऐसा संत महात्मा लोग बताते हैं। हम तो भगवान की कृपा ही मानते हैं इसको, कि जैसा भी है भगवान की कृपा ही रही कि जल्दी संसार छुड़वा दिया, अपने एकांत में शांति से भजन कर रहे हैं। हमें ये, हमारे मन में ये नहीं है कि हम जो है हमें भगवान अब आज ही दर्शन दे कि अभी दर्शन दे, पर ये है कि हम अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ें, अपना जितना प्रयास कर सकते हैं उतना करें, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दें। जैसा उन्हें रखना हो, जैसा करना हो, उनकी इच्छा के ऊपर है जी। तो महाराज जी यह मन में विश्वास रहता है कि भगवान किसी न किसी दिन दर्शन देंगे? हाँ, विश्वास है, ये विश्वास है कि दर्शन देंगे, पर ये नहीं पता कि आज ही देंगे, कल देंगे, या कब देंगे, या इस जन्म में देंगे कि अगले जन्म में देंगे। इतना पता है कि दर्शन होगा, दर्शन होगा। ये अचल विश्वास है। तो महाराज जी आपका ये अचल विश्वास है, तो इसमें मेरा भी पूर्ण विश्वास है कि आपको दर्शन जरूर होगा। प्रभु जी आपको दर्शन जरूर देंगे। वो भी जयकार लगा रहा है। महाराज जी देखिए, नंदी महाराज साण देवता जो हैं वो भी हामी भर रहे हैं। ये जो आवाज आ रही है, दहाड़ लगा रहे हैं, तो ये भी मतलब हामी भर रहे हैं कि दर्शन। देखिए फिर आवाज दे रहे हैं, इधर आ जाइए। तो महाराज जी ये बताइए कि हम लोग दिन को बैठे, हालांकि दोस्तों इस समय झाड़ियाँ पतझड़ के नाते बहुत मतलब दूर दूर तक थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम पहली बार आए थे ठंडी का सीजन था,
जी। आप महाराज जी, आप धूप में बैठे थे, याद होगा आपको, तो उस पेड़ के वहाँ नीचे पे बैठे हुए थे, हैं। वहीं हाँ। हम लोग सत्संग किए थे और बहुत भटकते भटकते हम यहाँ तक पहुँचे थे। एक बार तो इधर तक आकर के हम फिर वापस चले गए, फिर एक महात्मा जी रास्ते में मिले, वो ले आकर के हमको यहाँ तक पहुँचाए। तो आज भी इतना आने के बाद भी आज हम भटक गए थे रास्ता इधर से आने अच्छा। में, उस साइड से आ रहे थे। अब तो कई बार आ चुके हैं ना। नहीं तो दूसरी साइड से उधर किनारे किनारे आ रहे थे अच्छा। गंगा जी के। हाँ हाँ। तो कई बार आने के बावजूद भी भटक रहे थे। तो महाराज जी, दिन को जब एक साढ़ दहाड़ लगा रहा है हल्का फुल्का, तो हम लोग घूम के देखने लगे कि क्या है। रात में आपको कैसे कैसे अनुभव होते हैं? सब भगवत इच्छा से समझ करके कि भाई भगवान की ऐसी ही इच्छा है, भगवान ही लीला कर रहे हैं, वही समझ करके हम अपना शांति से रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है। कभी आवाज यहाँ बाघ की, भालू की, सब तेंदुओं की आती है? सबकी आती, तेंदुओं की तो हर रोज आती है। ये मान के चलो कि इस तरफ जो है आधा किलोमीटर आगे दूर जी। ये अमृतधारा है, हाँ, तो उसी के आसपास रोज घूमता रहता है। शाम होते ही उसका रोज का नियम है। तेंदुआ घूमता है। हाँ। तो क्या कभी इधर नहीं आ जाता है? आते रहते हैं, पर हम कुटिया के अंदर होते हैं, जब जरूरत पड़ती है तभी निकलते हैं, अन्यथा अंदर ही रहते हैं। और महाराज जी, मान लीजिए रात को कोई अगर शारीरिक क्रिया की जरूरत पड़ गई, बिस्तर छोड़ना पड़ा, तो कैसे क्या होता होगा? सब होता है भगवान की इच्छा से। आप जंगल में रह रहे हो तो उन्हीं की इच्छा से ही, मतलब कि अगर कोई बात होगी तो वो ही अपना संभालेंगे। वैसे? तो हाँ, अब हालांकि हम कभी इच्छा हो जाती है, कभी मौसम ख़राब है, या कभी 12 बजे भी स्नान बनाना पड़ता है, या कभी और दूसरी भी कार्य ऐसे होते हैं जो करने होते हैं, सेवाएं होती हैं, तो सब होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जंगल में है तो हम ये नहीं करेंगे, ये ज़रूरी है तो भी नहीं करेंगे। अच्छा महाराज जी, मान लीजिए आपको रात में टॉयलेट लग गया, तो आप टॉयलेट से आकर के स्नान भी करते हैं? स्नान बनाएंगे राम इच्छा से, पहले गंगा स्नान। ऐसा नहीं होता है कि हम टॉयलेट करके आ गए, हाथ मुंह धो लिए साबुन से या राख से, फिर सुबह स्नान करेंगे जब टाइम होगा? ऐसा नहीं, साधु समाज में तो ऐसा नहीं चलता है। रात में ही स्नान करना है? हाँ, वो पूरा स्नान बनाना होता तो है। स्नान यहीं पे बन जाता है कि गंगा जी गंगा जी जाते हैं। जाते हैं उसी रात में जाते हैं, हाँ, अंधेरी रात में? अभी 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, बाबा कहीं गए हुए थे, जी। पड़ोस वाले। अच्छा। तो राम इच्छा से, अब उनकी कुटिया में कोई नहीं, एक बछड़ा है, तो वो जानवर जो है घूमता रहता है, हाँ। कभी भी उठा के ले जा सकता है उसको। हाँ, मतलब बाघ तेंदुआ हाँ। उठा के ले जा सकते तो हैं। फिर हमें रात में वहाँ रुकना पड़ गया। जी। रात में रुके। बाबा कहे होंगे कि हमारी कुटिया नहीं तो है। नहीं नहीं, ऐसे बोले कुछ नहीं। जी। ये है कि आपस में प्रेम भाव से जो है एक दूसरे का सहयोग करना पड़ता है। वो कहें भी तो भी, ना कहें तो भी। हाँ। तो जो है बोले कि हमसे इतना बता के गए कि हमें जान के कुंड जाना है, और बस इतना ही बताया था। ये नहीं बताया था कि हम शाम को आएंगे कि नहीं आएंगे, कि कल आएंगे, कि कैसा है, कुछ नहीं बताया। तो देखा शाम को गए तो हम समझ गए कि हो सकता है कि लेट हो गए हों। तो फिर चारा भूसा लगाया, गौ माता को सबको खाने को दिया। महाराज जी, जिस बछड़े की आप बात कर रहे हैं, उस बछड़े से आप बहुत प्रेम करते हैं। नहीं, प्रेम हमारा सबसे है। गौ माता बछड़े से प्रेम हम देखे हैं महाराज जी। नहीं वो दोस्तों, एक बार हम वहीं पर थे और महाराज जी पहुंच गए, उस बछड़े को कम से कम आधे घंटे तक सहलाते रहे आप। बछड़ी पहले छोटी बछड़ी थी तो उसके साथ भी हम ऐसे ही खेलते थे। जी। तो बछड़ी अब बड़ी हो गई है, तो अब छोटा है तो छोटे के साथ ज़्यादा स्नेह आता है ना। जी। तो यहाँ भी और भी आते हैं, ये छोटे छोटे आते हैं तो उनके उनको साथ भी ऐसे ही। हाँ। जी। तो जब ये सब जो है भाई धर्म का अवतार है ना ये सब, जी जी बिल्कुल। तो इसलिए जो है हमारा स्नेह इनकी तरफ बढ़ता है। पता नहीं क्या कारण है, वो तो भगवान ही समझ सकते हैं उस चीज़ को। तो जो है फिर हम उस रात रुके, फिर 12 बजे स्नान भी बनाया। जी। गंगा जी गए, स्नान बनाया, फिर कुटिया में आए। तो ये है कि कोई डर भय नहीं है, जंगली जानवर है, सब कुछ है, पर भगवान के भरोसे रहो तो वो ही संभालते हैं। वही संभालते हैं। कभी मुलाकात हो गई थी महाराज जी? हाँ, मुलाकात होती रहती है, यहाँ तो घूमते रहते हैं। बरसात के मौसम में आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे, पर और बाकी मौसम में तो आपको आवाज़ ही सुनाई देंगी। आसपास भी आ जाएंगे। तो दिन में भी दिखाई दे देते हैं कि रात हाँ, में? दिन में भी आ जाते हैं। जी।
हमें तो तेंदुआ वो क्या बोलते हैं, तेंदुआ शाम होते ही मतलब कि जैसे कि सूरज छिपा उसी समय में कई बार आया है इस कुटिया के आसपास। जी और बाघ वो क्या बोलते हैं उसको, चीता। चीता तो रामेश्वर दोपहरी में 2-3 बजे आ गया था। जी। अब बाघ बाघ आए थे तो रामेश्वर से वो शाम को जैसे सूर्यास्त हुआ था उसी समय वो भी आ गए थे। तो महाराज जी जब वो सब आते हैं तो आप देख करके क्या करते हैं? कुटिया में चले जाते हैं कि यहीं बैठे हैं? नहीं, डर भय वाली बताया ना कि उतना डर भय नहीं है, क्यों भाई वो जीवन मरण तो सब भगवान के हाथ में है। जी तो जो जिस अवस्था में होते हैं, जैसे मान के चलो कि अब हम बैठे हुए हैं भजन कर रहे जी हैं, देख लेंगे कि कोई जीव आ गया है जी तो अपना भजन कर रहे हैं, एकांत में हैं, तो हो सकता है कि हम अंदर जाके भजन करने लगें। जी अगर कोई 2 जने हैं तो अपना इसी तरह बैठे रहेंगे, कोई डर भय नहीं है। जी उस तरह नहीं है कि भाई आ गया तो ज़्यादा मतलब कि कोहराम मचा दें, उस तरह का कुछ नहीं है। जी। ये सब देखो भाई, उनका घर है, उनका घर। कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, उनकी इच्छा के ऊपर है। जी तो हम उन्हें हानि नहीं पहुंचाएंगे तो वो मतलब कि वो भी इतना समझते हैं हाँ, कि भाई हमें भी सब समझते हैं महाराज। किसी को मतलब कि हानि नहीं पहुंचाना है। वो अपने उधर पूर्ति के लिए करते हैं, शिकार करते हैं, वो भगवान का नियम ही कुछ ऐसा है। तो जो उनका शिकार है तो उन्हीं के ऊपर हमला करते हैं, उन्हीं के ऊपर मतलब कि जा करके। महाराज जी एक महात्मा जी ने हमसे इसी जंगल में कहा था हम्म कि सांप, साधु और शेर हम्म, तीनों में गहरी दोस्ती है। हाँ। तीनों एक दूसरे को कुछ नहीं बिगाड़ते। कहने वाली बात होती है, पर राम इच्छा, जब तक भगवान की इच्छा नहीं तब तक कुछ नहीं होता। जी अभी 2 साल 3 साल पहले की बात है, मोहनदास जी के आगे एक कुटिया पड़ती है, झोपड़ी है, जी इसी तरह के एक महात्मा रहते थे, तो उनकी उंगली में सांप ने काट लिया था। जी तो उनको जो है पहले जानकी कुंड ले गए, जानकी कुंड से रेफ़र कर दिया, तो फिर करबी अस्पताल ले गए, सरकारी अस्पताल में दिखाए। तो बच गए। हाँ, तो फिर राम इच्छा से दवाई ववाई हुई तो बच गए थे। तो कहने का अर्थ ये है कि बस भगवान पर विश्वास रखो, और बाकी ये जो कहावतें कही गई हैं जी इन पर विश्वास तो रखो, पर उसमें उस हिसाब से स्थिति के अनुसार जो है उसमें ध्यान भी दो। ध्यान देना चाहिए। हाँ अब जानबूझ के पैर रखेंगे तो हाँ, तो काटेगा। अग्नि में पैर नहीं है, वैसे देखो कि हम जानबूझ के अग्नि में पैर रख रहे हैं या कहें जले नहीं, तो कैसे हो सकता है। लेकिन महाराज जी यहाँ कितना कोई बचाएगा? आप देखते हैं बिना चप्पलों की घूमते हैं, और यहाँ पत्तियों के नीचे ठंडा पा कर के बड़ी बड़ी बिच्छू रहती हैं। हाँ, बिच्छू तो बड़ी बड़ी रहती, काली बिच्छू रहती हैं। जी कई कई बार हम तो कई बार फेंक चुके, कोई 1-2 बार नहीं। जी जहाँ बादल का मौसम बना तभी मतलब मान के चलो कि कोई ना कोई जीव आ जाते हैं, जी। तो उनको बाहर फेंकना पड़ता है तब। कुटिया में भी घुस जाते होंगे सांप कुछ बिच्छू। हाँ, सब घुस जाते हैं। जी तो अब भाई क्या करें, वो तो वो भी समझते हैं कि भाई इनको कुछ नहीं कहना है, ये तो पकड़ महात्मा है। तो जी। अपना जो है जहाँ तहाँ से। वास्तव महाराज जी सब हाँ, समझते हैं। अच्छा महाराज जी अब एक चीज़ अनुभव हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कहा गया है कि संत महात्मा यदि उनके ऊपर जो सिद्धियां प्राप्त हैं उससे अगर किसी का कल्याण करते हैं तो उनका अकाउंट खाली होता है। तो क्या महाराज जी ऐसा होता है? हाँ, हमारा भी अनुभव कुछ इसी तरह कहता है जी कि अगर साधु महात्मा किसी का मतलब कि हित करता है जी तो उनके भजन में कटौती होती है। जी अगर वो भजन निरंतर करते रहते हैं तो उसकी पूर्ति होती रहती है। होती है। अगर वो भजन किसी कारणवश रोक देते हैं या किसी जैसे शरीर की अवस्था के कारण नहीं कर पा रहे हैं, जी तो फिर राम इच्छा से उनके भजन में कटौती होती है। जी। ऐसा हमने अनुभव किया है। अभी भगवान ही जानता है कि उस चीज़ का क्या है क्या नहीं। और अगर उनका स्तर बहुत ऊपर उठ चुका है। हाँ, वो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं रह जाता है। जी वो स्थिति आने के बाद वो संत जो है कुछ भी करे, कोई भी मतलब कि परमार्थ का कार्य करे, जी तो उनके ऊपर कोई भी सामाजिक या सांसारिक जो है नियम जो है कानून जो है उनके ऊपर लागू नहीं लागू होता। नहीं होता है। जी
जैसे उनकी स्थिति वो हो जाती है कि जैसे सागर का रूप धारण कर लेते हैं। जी जी जी। सागर से कोई एक बाल्टी पानी निकाले या एक ड्रम निकाले या चाहे जितना निकाले, उनका घटने वाला नहीं है। वो स्थिति तब आती है जब भजन करते करते वो सिद्ध अवस्था तक पहुंच जाता है। जी वो सिद्ध अवस्था तक आ जाने के बाद तो भगवत और भगवान में कोई अंतर रह ही नहीं जाता है। जी उसमें क्या है कि वो जो भी कार्य करता है जी भगवान की प्रेरणा से और भगवान की निमित्त बना करके करता है। तो इसलिए उनके ऊपर कोई दोष नहीं लगता, कोई भजन का मतलब कि कटौती नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता है। जी तो वो एक स्थिति दूसरी मतलब कि वो स्थिति बिरलों को मिलती है, या फिर धीरे धीरे कह सकते हैं कि संत जो है धीरे धीरे उस अवस्था तक पहुंचते हैं या वो अवस्था पाते हैं। पर कहो कि एक साधक जो है तुरंत उस अवस्था तक पहुंच जाए तो ये संभव नहीं है। संभव है अगर किसी संत की कृपा हो जाए या भगवान की कृपा हो जाए तो उसी अवस्था, हाँ, उसी जीवन में वो उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा अगर आप वो स्वयं प्रयास करता रहे तो ये स्थिति आ पाना बड़ा मुश्किल है। जी। तो क्या प्रभु जी अपने घर पे बैठ करके कोई गृहस्थ अगर बहुत भजन करता है, भजनानंदी है, तो वो भी क्या उस स्थिति तक पहुंच सकता है? क्यों नहीं, पहले के समय में क्यों नहीं होते थे? पहले के समय में भी होते थे। पहले के समय में आपने ये भक्तमाल पढ़ी होगी जी तो देखा होगा कि 80% 90% जो आपको जितने भी भगत हुए हैं वो भगत प्राप्त करके तब जा करके वो मतलब कि लोक कल्याण किए हैं या फिर राम इच्छा से सेवा करते रहे, घर में भी रह के सेवा करते रहे हैं। जी ये नहीं है कि पहले अब शुरुआत की ले लो, मनु शतरूपा जी कौन थे? गृहस्थ जीवन में ही से तो आए थे, तो उन्होंने भजन किया था। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, और उसमें अपना मन का खेल होता है कि हमारा मन भगवान की तरफ कैसे लगता है। जब लगना शुरू हो जाए तो अपना पूरा ध्यान भगवान की तरफ लगा दो। तो भगवान जो है भाव के भूखे हैं, वो ये सब क्रियाओं के भूखे नहीं है कि शरीर के भूखे नहीं, या किसी हमारी जो हम भगवान को अर्पण करते हैं कोई भी सामान देते हैं तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं भगवान को। भगवान को भाव प्रेम ही चाहिए। जी तो मतलब राम इच्छा से कहने का अर्थ यही है कि जब भी इच्छा हो आपको या कोई भी हो, आप भजन करिए, मन से करिए, तो जितना समय हो उतना ही काफ़ी है। जी। और महाराज जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे आप सोते तो उसी में हैं, जी। तो अगर इतना गर्मी इस समय पड़ रही है, गर्मी तो होती उस है। समय इतना गर्मी होती होगी, हवा कहीं से नहीं आता है, तो कैसे रात में? अब क्या करें भाई, जैसी अवस्था है उसी अवस्था में तो रहना पड़ेगा ना। अब बाहर रहते हैं, अगर बाहर आसन लगाते हैं तो भाई अब एकांत में रहना है तो अब जंगली जानवर का भी भय है। चलो मान के चलो कि जंगली जानवर नहीं है तो भी अब छोटे मकोड़े, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू वगैरह भी घूमते रहते हैं तो उनका भय है। तो हर तरह से देखा जाए तो भाई मतलब समस्या है। समस्या है। तो इसीलिए हम जैसे भी हैं अपना अंदर ही आसन लगाते हैं। गर्मी होगी तो सहन कर लेंगे, कम से कम शरीर बचेगा तो भजन होगा। अब महाराज जी एक निवेदन आपसे लास्ट में चलते चलते, एक निवेदन आपसे ये है कि जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप अगर आपको ज़रूरत न पड़े तो आप कुटिया छोड़ के कहीं यहाँ से हिल नहीं सकते हैं। तो ये आग्रह है महाराज जी कि आपका जो भी मतलब निजी दिनचर्या की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जी। जैसे राशन पानी, कपड़े, इनके अलावा तो हमको लगता है और कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, या उसके बाद भी अगर कोई आवश्यकता हो तो आप हमको एक बार बता दीजिए। हम पूरे महीने का आपका व्यवस्था आपको ले आकर के पहुँचाते रहेंगे और आप आराम से यहाँ भजन करें। वो बात आपकी अच्छी है। जी आप जो है भगवान की प्रेरणा से ही इस तरह का बोल रहे हैं, क्योंकि पहले के समय में हम इस तरह का विचार किया करते थे। जी मतलब जब हम शुरुआत में आए थे कि भगवान जहाँ तहाँ से भी अपना राशन की व्यवस्था कर दिया करें जी तो अपना शांति से हम भजन करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि हमारे भंडारों में जाने की इच्छा नहीं होती, पर मजबूरन हमें जाना, कभी कभी जाना भी पड़ता है। क्या क्यों? मजबूरी होती है महाराज जी? अब
कैसे समझ लो कि कभी कभी मान के चलो कि हमें जैसे कि कोई तेल मिला हमें या कोई राशन मिला, वो हम उपयोग नहीं करते हैं, उसके बदले में दूसरा इस्तेमाल करते हैं, तब वो खाएंगे तो हमारा शरीर कमज़ोर होगा। तो इसलिए वो चीज़ निगलेक्ट करके फिर हम दूसरी चीज़ लेके आते हैं। मतलब मान के चलो कि हम ज़्यादातर मूंग की दाल इस्तेमाल कर रहे हैं, और तुअर दाल मिल गई या चना दाल मिल गई तो हमारे किसी काम की नहीं है ना वो, उसके बदले में फिर हमें जा करके फिर मूंग दाल खरीदना ही पड़ता है। जी। तो इस तरह कहने का आप मतलब क्या क्या चीज़ महाराज जी खाना पसंद करते हैं? हम तो ज़्यादातर मान के चलो कि महीना में 28 दिन नहीं तो 25 से 28 दिन तो मान के चलो कि हम मूंग दाल की रोटी ही पाते हैं और कुछ दाल नहीं। रोटी पाते हैं। हाँ। और दाल में मूंग की दाल। दाल में ज़्यादातर 90% मान के चलो मूंग की दाल ही पाते हैं। अच्छा। कभी कभार 2-4 दाने भले ही अरहर के छोड़ लिए या चने के छोड़ लिए, अन्यथा अगर अगर महाराज जी आपको कोई ज़रूरत के लिए सामान की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ घटता है, तो आप दुकान पे तो जाते ही होंगे। हम बताएं ना कि हम 4 महीने में एक ही चक्कर लगता है, चाहे हम यहाँ भूखे मर जाए तो भी 4 महीने में एक ही बार ही जाएंगे। एक ही बार जाएंगे। तो क्या तो महाराज जी अब आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है, प्रार्थना है कि आप जब भी दुकान पे जाएं तो दुकान पे जो आपको 4 महीने का राशन लेना हो, जो भी सामान लेना हो, आप ले लीजिएगा और मुझको मेरे नंबर पे फ़ोन कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे कभी इस तरह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी। पहले भी आपको बता चुके हैं कि भगवान जहाँ तहाँ से व्यवस्था करते रहते हैं, जी। पर ये है भी कि व्यवस्था तो भगवान की ही हाँ, तरफ से हो रही है भगवान महाराज की व्यवस्था हो रही है, जी। पर ये तो है मैं कि थोड़ी कर रहा हूँ। वो बात ठीक है आपकी, पर हम तो ये जानते हैं कि देखो जैसी आवश्यकता होती है भगवान उसी तरह की जो है उस चीज़ को पूर्ति कर देते हैं। मतलब मान के चलो कि ये नहीं है कि हमें भूख लगी है तो कपड़ा दें कपड़ा चाहिए तो राम इच्छा से कुछ और चीज़ दें, उस तरह की व्यवस्था नहीं। जैसी हमें आवश्यकता होती है वही चीज़ तो भगवान जो है ऑटोमेटिक जो है उस तरह की व्यवस्था स्वयं कर देते हैं। पर यह है कि हाँ, हम अपना प्रयास कर सकते हैं उस तरह का कि मतलब मान के चलो कि अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो किसी भी संत को जो है उस तरह का सहयोग कर सकते हैं। पर जब आवश्यकता होगी उस तरह की तो फिर हम आपको ज़रूर महाराज बताएंगे। जी आप मोबाइल तो रखते नहीं? मोबाइल नहीं रखते हैं, पर फिर भी और महात्मा पड़ोस वाले रखते हैं तो राम इच्छा से उनके माध्यम से आपकी हमारा नंबर आप नोट कर लीजिएगा महाराज। नंबर, अब पिछले वाला नंबर तो नहीं बदले हैं ना? नहीं, वही नंबर। हाँ, तो पिछले वाला नंबर रखा हुआ है हमारे पास। नंबर वही है महाराज जी और बदलेगा भी नहीं। हाँ, तो ठीक है, तो नंबर हमारे पास रखा हुआ है, जब कभी आवश्यकता पड़ेगी। पहले तो हम सोच रहे थे कि एक बार जो है इसके लिए जो है आपसे बात करेंगे, फिर सोचा कि चलो ठीक है, वो स्वयं बोल गए हैं कि हम कार्तिक के मौसम तक आएंगे, तो फिर सोचा कि चलो रहने दो, जब उनको आना अब उस होगा। समय ही लग गया होता महाराज जी, लेकिन परिस्थिति तो आप जान ही रहे हैं। वो तो हम उस समय उसको पैसा देने के बावजूद वो जब काम नहीं किया तो फिर चलो कोई बात नहीं, जब भगवान की इच्छा होगी तब देखा जाएगा। तो कोई बात, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम इतनी व्यवस्था तो हो गई कि उस टाइम बैठने की व्यवस्था हो गई है। हाँ महाराज जी, यहाँ आराम से सोया जा सकता है। पर राम इच्छा से अभी तो राम इच्छा से कुटिया के अंदर जो है व्यवस्था ठीक है कि भाई अब उसको महाराज जी इसी पर शिफ्ट कर दीजिए आप। जब तक ये बंद नहीं होगा। हाँ, चारों तरफ से बंद हो जाए। हाँ, बंद। दूसरी बात ये है कि जब तक ये भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि नीचे से बरसात के मौसम में नमी आ जाती, गीली हो जाती है ना, तो फिर नीचे से जो है कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं। इसमें अंदर से ठोस तो है नहीं, खाली बालू वालू है। पक्का काम तो वन विभाग करवाने नहीं देगा। वो सब हो जाते हैं, खाली अभी बाद में बात करेंगे। चलिए हम बात करवाएंगे ठीक। विभाग से भी। ठीक है महाराज जी। अच्छा, ठीक, जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, ये थी महाराज जी के साथ हमारी चर्चा, और महाराज जी एक बार फिर हम कहेंगे कि बहुत ही भजनानंदी संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं। ऐसे संत का दर्शन बहुत ही दुर्लभ होता है। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, और कमेंट करना न भूलें। आपका महाराज जी का अनुभव कैसा रहा, कृपया आप ज़रूर हमें बताएं।